अब यहाँ पर मैंने केवल इसको आई कैप के लिए ही सोल्व किया, बाकी को इसको देख करके सोल्व किया जा सकता है, इसलिए हम इसके आगे क्या लगा देंगे, समीशन लगा देंगे। तो आप ये ध्यान रखें, सिमेट्रिक फंक्शन हो, एक टर्म को सोल्व कर लो, समीशन लगा दो, करेक्ट। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप। हेलो स्टूडेंट्स, पायनियर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन की एक प्रॉपर्टी यहाँ पर देखते हैं। हम लोग द्विकोटीय फलन की, अवकलनीय फलन की हम लोग यहाँ पर एक गुण को देखते हैं, जो कि हमारे पास इस तरीके से है कि हम कभी भी किसी ग्रेडियंट, किसी भी हम लोग स्केलर फंक्शन u के लिए ग्रेडियंट का अगर हम कर्ल निकालते हैं तो इसका रिजल्ट हमेशा जीरो वेक्टर आता है, राइट। यानी कि हम इसको अगर हिंदी में ध्यान दें तो इस तरह से पढ़ सकते हैं कि u हमारे पास एक अदिश बिंदु फलन है और इस फलन का की अगर हम लोग प्रवणता निकालते हैं तो उसका कुंतल जो है हमेशा शून्य होता है, राइट। ग्रेडियंट जो होता है उसको हम लोग हिंदी में प्रवणता कहते हैं और जो यहाँ पर आपको कर्ल दिख रहा है इसको हम लोग हिंदी में कुंतल कहते हैं। तो ये कैसे हमारे पास जीरो वेक्टर होता है वो हम लोग फटाफट से यहाँ देखते हैं। पर लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट और कर्ल क्या है। देखो ग्रेडियंट और कर्ल ना हमारे ऑपरेटर है। तो ग्रेडियंट और कर्ल कैसे ऑपरेटर है कि ग्रेडियंट को देखो हम लोग ऐसा लिखते हैं। मैं थोड़ा आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूं। यहाँ पर देखिए ये ग्रेडियंट u ये ऐसे लिखा जाता है डेल u, और ये डेल क्या है तो आप लोग गौर करें, डेल हमारे पास होता है समीशन आई कैप डेल बाय डेल एक्स, करेक्ट। जिसको अगर मैं ओपन करता हूं तो ऐसा बनता है डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई, राइट, प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। डन। अब मैं अगर इसको u पर ऑपरेट करवाऊंगा, अगर मैं इस पे u पे काम करवाऊंगा तो जहां जहां पर भी हमारे पास डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव्स हैं, वहां पर u आ जाएगा। यानी कि ये बन जाएगा आई कैप डेल यू बाय डेल एक्स, जे कैप डेल यू बाय डेल वाई और के कैप डेल बाय डेल जेड। तो ये होता है ग्रेडियंट। और डाइवर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट, तो देखो डाइवर्जेंट के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखना कि डाइवर्जेंट और कर्ल के लिए, डाइवर्जेंट और कर्ल जो होते हैं हमेशा ये वेक्टर क्वांटिटी पे काम करते हैं, करेक्ट। तो ग्रेडियंट तो हमेशा किस पे काम करता है, स्केलर पे, और डाइवर्जेंट हमेशा किस पे काम करता है, वेक्टर पे। कर्ल भी हमेशा किस पे काम करता है, वेक्टर पे। डाइवर्जेंट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अपसरण, करेक्ट। अब चला देखिए, इसको इस तरह से लिखा जाता है, इसको इस तरह से लिखा जाता है। मतलब अगर हम बात करें तो ये इस तरह से हो जाता है आई कैप डेल वाई डेल एक्स और ए वेक्टर, और ये इस तरह से हो जाता है आई कैप क्रॉस डेल ए वेक्टर बाय डेल एक्स। डन। तो ये इस तरह से ध्यान रखा जाए कि आई कैप के साथ डॉट आ रहा है डेल बाय डेल एक्स के साथ तो डाइवर्जेंट हो गया, आई कैप के साथ डेल बाय डेल एक्स के साथ क्रॉस आ रहा है तो वो क्या हो गया, कर्ल हो गया। पर लेकिन अगर कुछ नहीं आ रहा है तो फिर वो क्या हो गया, ग्रेडियंट हो गया। अब जल्दी से आप लोग देख लें कि जो कर्ल ए वेक्टर जो हमने लिखा है ये कैसे काम करता है। तो देखो डेल क्रॉस ए वेक्टर, अगर मैं आपसे कहता हूं तो डेल को देखो हम लोग डेल को कैसे लिखते हैं, आई कैप डेल बाय डेल एक्स, राइट। ये तो क्या हो गया मेरे पास डेल क्रॉस ए वेक्टर क्या होता है, a1 आई कैप a2 जे कैप और a3 के कैप प्लस a3 के कैप, करेक्ट। तो ये मैंने आपको ए वेक्टर के बारे में बताया। ए वेक्टर क्या है, a1 आई कैप a2 जे कैप a3 के कैप, ऐसा हम समझते हैं। तो ये डेल क्रॉस कैसे निकाला जाता है, तो डेल क्रॉस कैसे निकाला जाएगा, आप क्या करना, क्रॉस निकालने के लिए हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। तो यहां पर लिखना आई कैप, यहां लिखना जे कैप, यहां लिखना के कैप, करेक्ट। अब आगे की तरफ क्या लिखा है, डेल, आगे की तरफ डेल है, और आगे की तरफ डेल है तो फिर मैं यहां पर पहली लाइन किसकी भरूंगा, डेल की। और डेल में हमारे पास क्या आता है, डेल बाई डेल एक्स आता है, डेल बाई डेल वाई आता है, डेल बाई डेल जेड आता है। डन। और ए वेक्टर है, ए वेक्टर के लिए यहां पर क्या जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो यहां जाएगा a1, यहां जाएगा a2, यहां जाएगा a3, करेक्ट। आई कैप के नीचे आई कैप का कोफिशिएंट लिखा जाए, जे कैप के नीचे जे कैप का, और के कैप के नीचे के कैप का कोफिशिएंट लिखा जाए। अब आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ पर डेल क्रॉस ए वेक्टर मिल जाएगा। डन। चलो आते हैं यहाँ पर हम लोग इस पर, कर्ल ग्रेडियंट u हमें निकालना है। तो देख सकते हैं आप लोग क्या बनेगा, ये यहां पर हम प्रूफ लेंगे इसका। कर्ल ये हमने लिखा कर्ल ग्रेड u इक्वल्स टू, कर्ल हो गया डेल क्रॉस, ग्रेड को हम लिखते हैं डेल u। डन। आगे बढ़ा दिया डेल क्रॉस, तो आप लोग देख सकते हो ये बन जाएगा हमारे पास डेल एंड क्रॉस और डेल u का आप जानते हैं हम लोग लिखते हैं समीशन आई कैप डेल u बाय डेल एक्स, करेक्ट है। ये हमारे पास ऐसा होता है। और जो डेल
जो क्रॉस करना है हम लोगों को, तो उसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, यहां लिखा मैंने आई कैप, यहां लिखा मैंने जे कैप, यहां लिखा मैंने के कैप एंड ब्रैकेट। तो आप ध्यान दें, मैंने आपको कहा था कि डेल क्रॉस हम इस पूरे को लिखना चाहते हैं, डेल यू आप समझ सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पर किस तरह से ग्रेडियंट को लिखा जाता है। अब आप डेल को पहले लिखेंगे, यानी कि डेल बाय डेल एक्स लिखेंगे, डेल बाय डेल वाई लिखेंगे और डेल बाय डेल जेड लिखेंगे। अब क्रॉस किसके साथ निकालना चाह रहे हैं आप लोग, इसके साथ। तो यहां पर आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, डेल यू बाय डेल एक्स, यहां लिख दें डेल यू बाय डेल एक्स, यहां लिख दें डेल यू बाय डेल वाई और यहां लिख दें डेल यू बाय डेल जेड। डन है। अब आप इसको ऑपरेट करवा लीजिए। आप लोग देख सकते हो यहां पर नीचे वाली लाइन को देखिए आप लोग, नीचे वाली लाइन अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारे पास जो रो है वो है सिमेट्रिक, यानी कि सममित। सिमेट्रिक और सममित किसको कहते हैं, एक्स के बाद वाई आ रहा है, वाई के बाद जेड आ रहा है ना, और यू हमारे पास बना हुआ है। मतलब हम जब किसी फंक्शन में एक्स को वाई से, वाई को जेड से और जेड को वापस से एक्स हम लोग रिप्लेस करते जाएं, तो हमें अगर उसकी प्रत्येक टर्म मिलती चली जाए तो ऐसे हमारे पास जो फंक्शन हो जाएंगे वो सिमेट्रिक फंक्शन हो जाएंगे। मतलब मैं पहले वाली टर्म को देख करके दूसरी लिख सकता हूं और दूसरी को देख करके तीसरी लिख सकता हूं, एक्स को वाई में, वाई को जेड में और जेड को एक्स में। करेक्ट। यू तो हमारे पास सेम बना हुआ रहेगा। आई कैप होता है तो जे कैप, जे कैप के बाद आता है के कैप, इस तरह से। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन है, और जब सिमेट्रिक फंक्शन हमें मिल जाता है तो बहुत बड़ा बेनिफिट हमें ये मिल जाता है कि आप केवल एक ही टर्म को सोल्व कर ले, बाकी की टर्म उसको देख करके लिख सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं इस डिटरमिनेंट में केवल एक ही टर्म सोल्व कर लेता हूं, तो एक ही टर्म में अगर सोल्व कर लेता हूं तो मैं आई कैप वाली सोल्व कर लेता हूं। तो मैंने लिखा आई कैप, फिर मैंने लिखा ब्रैकेट, ये इससे मल्टीपल हुआ तो मतलब ऑपरेट हुआ, तो ये हो जाएगा डेल यू बाय डेल जेड, राइट। फिर माइनस, फिर यहां पर डेल बाय डेल जेड और यहां आ गया डेल यू बाय डेल वाई। करेक्ट। ये ब्रैकेट हमने यहां पर पूरा क्लोज कर दिया। डन। देख सकते हैं आप। अब यहां पर मैंने केवल इसको आई कैप के लिए ही सोल्व किया, बाकी को इसको देख करके सोल्व किया जा सकता है, इसलिए हम इसके आगे क्या लगा देंगे, समीशन लगा देंगे। तो आप ये ध्यान रखें, सिमेट्रिक फंक्शन हो, एक टर्म को सोल्व कर लो, समीशन लगा दो। करेक्ट। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या बन रहा है यहां पर, डेल टू यू बाय डेल वाई डेल जेड, डेल टू यू बाय डेल जेड डेल वाई। ये दोनों वैल्यू हमारे पास सेम होती हैं। कब होती है सेम, जब हमारा u जो है वो कंटिन्यूअस और हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। तो u जो है कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो फिर ये हमें हमेशा दोनों वैल्यू जो दिख रही है आप लोगों को, कि चाहे z के रेस्पेक्ट में पहले करें चाहे y के रेस्पेक्ट में पहले करें, तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू सेम होती हैं। जनरली आपको जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें आपका u जो है वो कंटिन्यूअस हो, है ना। तो मैक्सिमम कंडीशंस में u आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ये दोनों वैल्यू हमारे पास सेम होती हैं, इसलिए ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ध्यान रखें आप पूरा जीरो ना लिखें, जीरो केवल अंदर वाली क्वांटिटी हुई है, इसके बाहर आई कैप लिखा हुआ है, इसको आप ऐसा कैसा लिखें। अब समीशन को आप ओपन करें, जब समीशन को आप ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, और जिसको लिखा जाता है जीरो वेक्टर, राइट। हम लोगों को यही प्रूव करना था। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हमारे पास और भी हैं, हम लोग बाकी स्टडी करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग और भी टॉपिक लेकर के आएंगे, इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।